प्रश्नावली 3.4 प्रश्न दूसरे का दूसरा। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करो। अब इस प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, हमें दो लोगों की आयु ज्ञात करनी है, नूरी और सोनू की, और दो परिस्थितियां दे रखी हैं दोनों में, एक 5 वर्ष पूर्व की और एक 10 वर्ष बाद की। तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। अब सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। x और y मान लेने से हम x और y का मान निकाल के नूरी और सोनू की वर्तमान आयु को हम निकाल लेंगे, क्योंकि यही हमें प्रश्न में पूछा गया है, इसीलिए हमने इन्हीं को मान लिया। अब प्रश्नानुसार जो पहली परिस्थिति दी गई है उसके अनुसार 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, अभी कितनी है, x है, तो 5 वर्ष पूर्व हो जाएगी x - 5। और सोनू की आयु 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, अभी है y वर्ष, तो ये हो जाएगी y - 5। अब प्रश्न में क्या दिया गया है कि जो नूरी की आयु है 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु की 3 गुनी है, तो हमने x - 5 नूरी की आयु लिख दी, y - 5 सोनू की आयु लिख दी। अब इन दोनों आयु को बराबर करने के लिए, क्योंकि ये नूरी की आयु तो पहले से ही 3 गुना ज़्यादा है, तो हम सोनू की आयु में 3 का गुणा कर देंगे, जिससे ये दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। नहीं तो अगर हम 3 का गुणा नहीं करते हैं तो ये नूरी की आयु 3 गुना तो ज़्यादा है, तो ये बराबर दोनों होंगे नहीं। तो बराबर करने के लिए इसलिए हमें 3 का गुणा यहाँ करना पड़ेगा। उसके बाद कोष्ठक खोल देंगे, x - 5 बराबर 3 का गुणा y में होगा तो 3y, फिर उसके बाद ऋण 3 का गुणा ऋण 5 में होगा तो ऋण 15, क्योंकि ऋणात्मक है 5 तो ऋण 15 आएगा। उसके बाद हम पक्षांतर करेंगे, जब 3y का पक्षांतर इस साइड करेंगे, यहाँ पे ये धनात्मक है तो यहाँ ये ऋण में हो जाएगा। इसी प्रकार जब ऋण 5 का पक्षांतर हम इस साइड करेंगे तो यहाँ पे ये ऋण 5 है तो यहाँ पे ये धन 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार हो जाएगा x - 3y बराबर ऋण 15 धन 5। तो अब ये अलग अलग चिन्ह है ऋण और धन का, तो ये घट जाएगा, तो 15 में से 5 को घटाएंगे तो आएगा 10। और अब इसके आगे चिन्ह कौन सा लगेगा, जो बड़ी संख्या का चिन्ह है वो इसके आगे लग जाएगा। तो बड़ी संख्या 15 है, 15 का चिन्ह 10 के आगे लग जाएगा। अब इस प्रकार ये पहला समीकरण हमारा बन गया, x - 3y बराबर ऋण 10। अब हम दूसरी परिस्थिति लेते हैं, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, अभी कितनी है, x है, तो 10 वर्ष बाद हो जाएगी x धन 10। सोनू की आयु अभी कितनी है, y है, तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, y धन 10। अब प्रश्न में क्या दिया गया है कि जो नूरी की 10 वर्ष बाद की आयु है वो सोनू की 10 वर्ष बाद की आयु की 2 गुनी है। तो एक पक्ष में हम लिख देंगे नूरी की आयु x धन 10 और दूसरे पक्ष में लिख देंगे सोनू की आयु y धन 10। अब इन दोनों को बराबर करना है हमें, तो नूरी की आयु तो पहले से 2 गुनी है, अब इसे हमें सोनू की आयु के बराबर करना पड़ेगा, तो सोनू की आयु में 2 का गुणा कर देंगे हम। तो इसलिए हम लिखेंगे कोष्टक में x धन 10 बराबर 2 गुणित कोष्टक में y धन 10। अब कोष्टक खोलेंगे, x धन 10 बराबर 2 का गुणा y में होगा तो 2y धन 2 का गुणा 10 में होगा तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। अब हम पक्षांतर करेंगे, जब 2y का पक्षांतर इस साइड करेंगे हम, तो यहाँ पर 2y धन में है तो यहाँ ऋणात्मक हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ 10 जो है धन में है, इस साइड आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। इस प्रकार होगा x ऋण 2y बराबर 20 ऋण 10। तो 20 में से 10 जाएगा तो 10 बचेगा, और क्योंकि ये धनात्मक चिन्ह है बड़ी संख्या के आगे तो यहाँ धनात्मक चिन्ह लगेगा। तो इस प्रकार दूसरा समीकरण हमारा बन जाएगा x ऋण 2y बराबर 10। अब हमें x और y का मान निकालना है इन दोनों समीकरणों से, तो हम क्या करेंगे,
जो समीकरण 1 है उसमें से समीकरण 2 को घटाएंगे। ये समीकरण 1 दिया हुआ है, इसमें से हम समीकरण 2 को घटाएंगे। हम 2 में से 1 को भी घटा सकते थे, आपको जिसमें सहूलियत हो अब वो आप कर सकते हैं। तो जब हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो हमने समीकरण 1 लिखा x ऋण 3y बराबर ऋण 10। फिर समीकरण 2 लिखेंगे x ऋण 2y बराबर 10। अब हम जब दूसरे समीकरण को घटाएंगे तो ऋण का गुणा इस पूरे दूसरे समीकरण में हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ धन x था तो यहाँ ऋण x हो जाएगा, यहाँ ऋण 2y था तो ऋण और ऋण का गुणा होगा तो धन 2y हो जाएगा। उसके बाद बराबर यहाँ पे धन 10 था तो ऋण 10 हो जाएगा। उसके बाद अब ये ऋण का गुणा जब कर दिया हमने तो x धनात्मक है और ये x ऋणात्मक है, दोनों कट जाएंगे। उसके बाद ये ऋण 3y है और यहाँ पर जो है धन 2y हो गया है क्योंकि ऋण का गुणा हुआ है। तो चिन्ह अलग अलग हैं तो ये घट जाएंगे, तो 3y में से 2y जाएगा तो 1y बचेगा। और चिन्ह कौन सा लगेगा इसमें, जो बड़ी संख्या कौन सी है, ऋण 3y है तो ऋण आ जाएगा y के पास। उसके बाद इस पक्ष में देखिए तो ऋण 10 है और ये भी ऋण 10 हो गया है क्योंकि ऋण का गुणा हुआ है, तो 10 और 10 20 हो गया है। और क्योंकि चिन्ह समान है तो ये जुड़ जाएंगे और चिन्ह एक ही है तो ऋण का ही चिन्ह आ जाएगा इसमें। अब दोनों जगह ऋण है तो दोनों को कैंसिल कर देंगे हम, तो y बराबर हो जाएगा 20। क्योंकि हम जब इसका पक्षांतर करेंगे तो यहाँ ऋण 20 है तो इस साइड जाएगा तो धन 20 हो जाएगा, और जब ये ऋण y का पक्षांतर इस साइड करेंगे तो ये धन y हो जाएगा। तो हम अगर दोनों पक्षों में कोई चीज़ समान है तो उसको हम कैंसिल कर सकते। तो ऋण ऋण दोनों जगह है तो ऋण ऋण दोनों जगह कैंसिल करने पे y बराबर 20 आ गया। अब जब हमारा पास y का मान निकल आया, y का मान क्या था, सोनू की वर्तमान आयु हमने निकाल ली है। तो अब हमें नूरी की वर्तमान आयु भी निकालनी पड़ेगी क्योंकि इस सवाल में यही पूछा गया है। तो अब जो समीकरण 1 है उसमें y का मान रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, x ऋण 3y बराबर ऋण 10। इसमें y का मान रखेंगे तो x ऋण 3y का मान यहाँ पे 20 रख देंगे कोष्टक में बराबर ऋण 10। अब जब ऋण 3 का गुणा 20 में होगा तो ये ऋण 60 होगा, x ऋण 60 बराबर ऋण 10। अब पक्षांतर करेंगे, जब ऋण 60 का पक्षांतर इस साइड करेंगे तो ये धन हो जाएगा क्योंकि उस साइड में ऋण है। तो ये हो जाएगा x बराबर ऋण 10 धन 60। ये दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, धन और ऋण, तो घट जाएगा। 60 में से 10 गया तो 50 बचा, और चिन्ह इसके आगे कौन सा लगेगा, जो बड़ी संख्या कौन सी है, 60। तो 60 के आगे 60 है तो इसके आगे धन चिन्ह हो जाएगा। तो इस प्रकार x बराबर 50 आ गया। तो आंसर हमारा आ गया x बराबर 50 और y बराबर 20। इस प्रकार हमने नूरी और सोनू की दोनों की आयु निकाल ली। अब हम इसकी जांच भी कर सकते हैं कि हमारा उत्तर सही है कि नहीं। तो हम इसे पहली परिस्थिति में रखते हैं, जब नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व की आयु, तो नूरी की अभी की आयु कितनी है, 50 है। 5 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। और सोनू की आयु अभी कितनी है, 20 है, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, 15। तो 15 का 3 गुना 45 होता है। और यही हमें इस सवाल में दिया गया है कि जो नूरी की आयु है वो 3 गुनी है 5 साल बाद सोनू की आयु की। तो 15 सोनू की आयु आ रही है 5 साल पहले और नूरी की आयु 45 आ रही है, तो ये 3 गुना हो गई। अब इसको दूसरी परिस्थिति में रख के देख लेते हैं। दूसरी परिस्थिति क्या है, 10 वर्ष बाद की है। तो नूरी की वर्तमान आयु 50 है तो 10 वर्ष बाद होगी 60। सोनू की वर्तमान आयु 20 है तो 10 वर्ष बाद हो जाएगी 30। तो नूरी की आयु 60 और सोनू की आयु 30। तो प्रश्न में क्या दिया गया है, जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की दोगुनी है, तो 60 30 का दोगुना है। तो इस प्रकार हम अपने उत्तर की जांच भी कर लिए और हमारा उत्तर बिल्कुल सही आया।